दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी जाने वाली है और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, क्योंकि अब खुद टीम के हेड कोच उनके ऊपर गुस्सा हो गए हैं और अब उनकी कप्तानी बचा पाना बेहद मुश्किल है। अब आप बोलेंगे यार मैं ये क्या बात कर रहा हूं, लेकिन आपको मैं विस्तार से बताता हूं कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और क्यों शुभमन गिल की कप्तानी पर इस वक्त सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। उसकी दो वजह बताऊंगा और खास तौर पर हेड कोच क्यों गुस्सा होगा और हेड कोच ने गाली भी दे दी। इतना भी नहीं कि हेड कोच सिर्फ गुस्सा हुए हैं, भाई साहब पूरे विजुअल्स आपको थंबनेल में दिख गए होंगे, उससे समझ में आ रहा होगा कि हेड कोच ने गाली तक दे दी है शुभमन गिल को। आखिर भारतीय टीम के कप्तान की कोई इज्जत क्यों नहीं कर रहा है? क्या शुभमन गिल कप्तानी मटेरियल नहीं है? दोस्तों, सब कुछ आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो में विस्तार से। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अब दोस्तों मैं पूरी कहानी बताता हूं आपको कि क्यों शुभमन गिल की कप्तानी टीम इंडिया से जाने वाली है। दरअसल दोस्तों, अभी शुभमन गिल ना आईपीएल में गुजरात टाइटंस की टीम की कप्तानी कर रहे हैं। अब गुजरात की टीम की कप्तानी उन्हें कैसे मिली, सबसे पहले ये समझिए आप। जब मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम का कप्तान बदलने का फैसला किया, यानी रोहित शर्मा को हटाने का फैसला किया, तो हार्दिक पांड्या से उनकी डील हुई। और हार्दिक पांड्या से डील इस बात को लेकर हुई कि हार्दिक को हम लाते हैं बतौर कप्तान मुंबई इंडियंस की टीम में और उसके बाद हम गिल को कप्तान बना देते हैं गुजरात टाइटंस की टीम का। अब दोस्तों हुआ क्या कि भाई साहब गुजरात का कप्तान बना तो दिया गया। अब गुजरात की टीम वो टीम थी जिसकी परफॉर्मेंस हार्दिक की कप्तानी में बेस्ट थी। यानी हार्दिक ने अपनी कप्तानी में एक बार ट्रॉफी जिता दी और दूसरी बार आपने देखा होगा कि दूसरी बार फाइनल खिलवा दिया। वो भी ऑलमोस्ट जीत गए थे, वो भी ऑलमोस्ट जीत चुके थे भाई, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वो हो गए थे। आखिरी बॉल पर रविंद्र जाडेजा ने कहानी पलट दी और गुजरात की टीम हार गई। फिर उसके बाद अगले सीजन से हार्दिक की जगह गिल को कप्तान बना दिया गया। टीम के हेड कोच आपको ही मालूम है कौन है, आशीष नेहरा हैं। अब आशीष नेहरा आपको ही मालूम है किस तरीके से टीम चलाते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों कि शुभमन गिल से कप्तानी नहीं आती, लेकिन आशीष नेहरा भी बहुत तारीफ करते थे शुभमन गिल की। शुभमन गिल बेस्ट कैप्टन है, शुभमन गिल बतौर बल्लेबाज बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीजें तो आप सुनते हुए आ रहे होंगे ना। शुभमन गिल ने हाल ही में जब उन्हें वर्ल्ड कप की टीम से बाहर किया गया था, तो आशीष नेहरा ने कहा था कि भाई शुभमन गिल के अलावा भी बहुत से खिलाड़ी रन नहीं बना रहे हैं, शुभमन गिल ही सारे रन नहीं बनाएगा। मतलब पूरा बचाव किया था। क्यों? क्योंकि कमराडरी अच्छी थी, बैकअप अच्छा था। लेकिन दोस्तों ऑल ऑफ अ सडन ना, जो मुकाबला खेला गया गुजरात टाइटंस का आपने देखा होगा, वहां पर दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मुकाबला खेला गया और दिल्ली के खिलाफ एक गलती हुई जिस पर शुभमन गिल को गाली तक खानी पड़ गई। अब मैं वो गलती बताता हूं क्या हुई। दरअसल 16वां ओवर चल रहा था और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आपको ही मालूम है अशोक शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे। ठीक है, बल्लेबाज ने एक शॉट खेला, उसके बाद गेंद फील्डर तक गई, फील्डर ने गेंद थ्रो की, वो विकेट पर लगकर सीधा कहां चली गई, बाउंड्री लाइन की तरफ चल गई। और बैकिंग पर कोई नहीं था, यानी बैकअप पर कोई भी नहीं था फील्ड प्लेसमेंट में। जिसके बाद आशीष नेहरा ने खुलेआम दोस्तों गाली दे दी। अब वो गाली शुभमन गिल को दी, गुस्से में दी। जाहिर सी बात है, मुझे तो यही लग रहा है कि वो गाली शुभमन गिल को ही पड़ी है, क्योंकि कप्तान तो वो थे, उन्होंने बैकिंग में फील्डर नहीं लगाया था कि बैकअप में एक फील्डर लगा दिया जाए, क्योंकि शुभमन गिल का ध्यान कप्तानी में है ही नहीं। या यूं कहें कि शुभमन गिल जो है वो अच्छे कप्तान है ही नहीं। टीम चला रहे हैं आशीष नेहरा, उसमें सपोर्ट स्टाफ में आपको ही मालूम टीम कौन कौन है, पार्थिव पटेल है, विक्रम सोलंकी है, ये सारे लोग हैं। बाजू में उनके ईशांत शर्मा खड़े थे और साफ अगर आप लिपसिंग देखेंगे उनकी, पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो साफ पता चल रहा है कि आशीष नेहरा ने गाली दी है खुलेआम कि भाई क्या कप्तानी कर रहे हो, फील्ड प्लेसिंग सही नहीं है। यहां तक कि हर मैचों में शुभमन गिल बाउंड्री पर खड़े रहते हैं, लेकिन बाउंड्री के बाहर से पूरी फील्डिंग, बॉलिंग चेंज ये सब करवाते हैं कौन? आशीष नेहरा। और जहां पर आशीष नेहरा की वो सलाह नहीं मानते हैं, वहां पर फैसले गलत हो जाते हैं, शुभमन गिल टीम को हरवाने की नौबत पर ला देते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शुभमन गिल को पपेट कप्तान क्यों बनाया गया है? इससे बेहतर यह है कि फ्रेंचाइजी की कप्तानी भी छीन ली जाए और टीम इंडिया की कप्तानी भी छीन ली जाए शुभमन गिल से, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि शुभमन गिल से कप्तानी दोस्तों बन रही है। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, मुझे तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है। बहुत घटिया खराब कप्तानी कर रहे हैं। टीम इंडिया भी एक बड़ा बदलाव करने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है
कि कोई कहे या ना कहे, लेकिन सिलेक्टर्स जो है जरूर ये कोशिश कर रहे हैं कि शुभमन गिल आगे कप्तान ना रहें। जो नए सिलेक्टर्स हैं वो कोशिश करेंगे भाई साहब रोहित को लाओ कप्तानी में। मैंने पहले भी बताया, मैंने पूरा वीडियो बनाया, आप लोग ने उसमें काफी व्यूज भी दिए हैं लगातार। इससे पता चल रहा है कि आप लोग को भी इन सारी चीजों का यकीन हो रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं, लगातार मेरे वीडियो आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा ना इश्यू यही है शुभमन गिल में। शुभमन गिल इज नॉट अ नेचुरल कैप्टन। आप जबरदस्ती उन्हें एक कप्तान बनाने की कोशिश कर रहे हो और चीजें वहीं पर खराब हो रही हैं, ये आप मान लीजिए। और ये कैसे ठीक होंगी, डोंट नो। चीजें ठीक है कि शर्त पर हो सकती हैं। आप शुभमन गिल को कप्तानी से हटा दो, रोहित शर्मा को बना दो, तो वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। और इससे क्या हो रहा है ना, अब क्या है, लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं। मतलब अगर फ्रेंचाइजी का कोच ही आपको गाली दे रहा है, इससे आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं और सारी चीजें आप मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई साहब शुभमन गिल नहीं हो पा रहा उनसे, आप कब तक घसीटोगे। कोचेस नाराज हैं, प्लेयर्स खुद परफॉर्मेंस उनकी नहीं हो रही है, रन बना रहे हैं तो उनको क्रिटिसाइज किया गया कि अपने लिए खेल कर बनाया। मतलब सारी चीजें हो रही है ना वही, कि शुभमन गिल भी अपने लिए खेल रहे हैं, साफ दिख रहा है, नजर आ रहा है कि अपने लिए खेला जा रहा है। आप चाहे कुछ कर लें, दिख रहा है। कल अपने 50 के लिए खेल रहे थे, वो आराम से खेल रहे थे। इसका क्योंकि उनको मैच जिताना है, बतौर कप्तान उनसे कप्तानी अच्छी नहीं हो रही। एक माइंड में एक प्रेशर भी है कि सिलेक्टर्स मुझे लेकर एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ना दोस्तों, ये बताने के लिए काफी हैं कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि शुभमन गिल की कप्तानी कोई सर्टेन नहीं है। या तो रोहित शर्मा को कप्तानी मिल जाएगी या शुभमन को हटाकर श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिल सकती है। और ये सिलेक्टर्स पर फैसला रहेगा, इस पर गौतम गंभीर की शायद राय भी ना पूछी जाए, क्योंकि गौतम गंभीर तो फेवर करेंगे शुभमन गिल का, और यही मैनेजमेंट नहीं चाहता है, क्योंकि गिल सुधार नहीं कर पा रहे। असल में मैंने पहले भी बोला था आपको कि इस आईपीएल में ये नोटिस किया जाएगा और ये देखने की कोशिश की जाएगी कि गिल कप्तानी करते कैसी हैं। और अभी तक सो फार आप उठाकर देख लो, गिल अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे हैं। और मैनेजमेंट भी इस बात पर अब पूरी तरह से राजी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ, शुभमन गिल की कप्तानी पे कुछ खराबी तो नजर आ रही है। तो क्या हम वर्ल्ड कप तक शुभमन गिल को कैरी कर सकते हैं? क्या हम उन्हें कैरी कर सकते हैं? दोस्तों मुझे तो बहुत कम उम्मीद लग रही है कैरी होने की, क्योंकि आईपीएल में मुझे नहीं लग रहा वो अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचा पाएंगे। अब बहुत सारे लोग मुझसे नाखुश होंगे और कहेंगे कि भाई आप जानबूझकर ऐसी सारी बातें कर रहे हो, लेकिन यार ये हकीकत है, क्या करूं भाई। जो सच है दिख रहा है, गाली गलौज हो रही है, कप्तान कोच आपस में एक पेज पर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए ना आशीष नेहरा भी। उनको भी समझ में आ गया कि 2 साल में शुभमन गिल ने कुछ नहीं सीखा कप्तानी के नाम पर। आज भी वो वैसे ही कर रहे हैं। एक फैसला कोई आप मुझे बता दो जिसमें लगा हो देखकर कि यार शुभमन गिल बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, एक फैसला दोस्तों आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिल्कुल बता सकते हैं आप। लेकिन हो ही नहीं रहा, आप देख लो। खैर दोस्तों आपकी क्या राय बन रही है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको उसी चैनल पर मिलेगी, चाहे शुभमन गिल से लेकर हो, विराट कोहली को लेकर हो, गौतम गंभीर को लेकर हो, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत दोस्तों नहीं है।